माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश वाले सर जी आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका वॉइस है। वॉइस जो टॉपिक है वो आपका पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी, एसएसबी के एग्ज़ाम्स में, इसके अलावा सीटीईटी और स्टेट के जो टीईटी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, एसएससी और आपके स्टेट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इस तरह से वॉइस से पूछे जाएंगे। वॉइस क्या होती है? वॉइस का मतलब है आवाज़। साउंड को भी हम आवाज़ कहते हैं, वॉइस को भी आवाज़ कहते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? साउंड का मतलब भी आवाज़ है, वॉइस का मतलब आवाज़ है, लेकिन इन दोनों बातों में अंतर है। साउंड का मतलब होता है जब कोई इंस्ट्रूमेंट मेक्स नॉइज, जब कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर कह सकते हैं कोई डिवाइस कोई नॉइज़ करती है तो उसको कहते हैं साउंड। वॉइस क्या होती है? वॉइस का मतलब है टू स्पीक समथिंग, मतलब कुछ बोलना। हम जो भी बोलते हैं वो वॉइस के अंतर्गत आता है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्टिव वॉइस, दूसरी होती है पैसिव वॉइस। बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है ये आपको समझना है। आखिर एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है, कैसे समझेंगे? या एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया, ही हेल्प्ड द पुअर। ये बहुत छोटा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को समझिए। यहाँ पर ये ही जो है आपका एक सब्जेक्ट है, हेल्प्ड आपकी एक वर्ब है और द पुअर ये आपका एक ऑब्जेक्ट। तो तीन चीज़ें इसमें दी गई हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इस बात को एक्टिव में कहा गया या पैसिव में कहा गया है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ही है सब्जेक्ट है और ये कर क्या रहा है, यहाँ पर हेल्प कर रहा है। और किसकी हेल्प कर रहा है? गरीबों की। तो यहाँ पर ये आपका जो ही दिया गया है ये परफॉर्मर है। कहने का मतलब ये इस एक्शन को, यानी कि हेल्प करना एक एक्शन है, इसको क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से सेंटेंस को लिखें, जैसे द पुअर वर हेल्प्ड बाय हिम। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ पर द पुअर क्या है? ये भी आपका एक सब्जेक्ट है। वर हेल्प्ड ये आपकी वर्ब है और यहाँ पर बाय हिम ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर भी वही तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी गई थी, बस यहाँ पर बोलने का तरीका बदल दिया गया है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या दिया गया है? द पुअर। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो किसी कार्य को परफॉर्म नहीं कर रहा। कहने का मतलब ये है कि ये हेल्प करना जो है वर्ब वो द पुअर के द्वारा नहीं किया जा रहा। अब इसको हम क्या कहेंगे? जब काम नहीं कर रहा है तो इसको कहेंगे ये उस कार्य को रिसीव कर रहा, तो ये रिसीवर होगा। तो इससे परिभाषा भी निकल के आ जाएगी। एक्टिव वॉइस क्या होती है? सब्जेक्ट जब किसी कार्य को परफॉर्म करता है, मतलब when the subject performs the action is called active voice। जब सब्जेक्ट किसी कार्य को क्या करे? परफॉर्म करे। और पैसिव क्या होती है? सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या कर रहा है? उस कार्य को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, हेल्प का मतलब वर्ब, आपका द पुअर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्प जो की जा रही है वो करने वाला कौन है? ही। और यहाँ पर द पुअर क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन ये हेल्प नहीं कर रहा है। ये जो हेल्प है, जो एक्शन है, वो द पुअर के द्वारा रिसीव किया जा रहा है। इतना बेसिक अंतर होता है। अब बात करेंगे इस पर रूल्स कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव हम कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव जब भी हम बनाएंगे तो हमें मुख्यतः तीन बातों का ध्यान रखना है। जब भी हम आपस में एक्टिव और पैसिव बदलेंगे, एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएं तो क्या याद रखना है? पहला पॉइंट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट
रिप्लेस देयर पोजीशन, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने स्थान बदल देते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जो वर्ब है, वर्ब हमेशा क्या रहेगी आपकी, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ बी आपने पढ़े हो शायद, वो होते हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये आपके बी के फॉर्म्स होते हैं। और इनमें आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। क्या लग जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कोई भी पैसिव वॉइस ऐसी नहीं होगी जिसमें आपका बी का फॉर्म ना लगा हो। बिना बी के फॉर्म के हम पैसिव नहीं बना सकते। और ये होता है B3 आपका एक पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल जिसे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ही आपकी क्या होती है, पैसिव होती है। और तीसरी बड़ी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो आपका बाई का प्रयोग होता है वो एजेंट के साथ करते हैं। एजेंट क्या होता है, यहाँ पर बाई से, बाई के आगे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है वही क्या होता है, आपका एजेंट होता है। ये तीन बेसिक बातें हैं जो हर एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में काम आएगी। पहला क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने अपने स्थान बदल लेते हैं। दूसरा क्या, बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, बाई के साथ हम एजेंट को जोड़ते हैं। एजेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बाई से जुड़ा होता है वही क्या होता है, एजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लें हम, जैसे द पीपल बाई वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इस सेंटेंस को आप देखिए तो यहाँ पर आप सीधे सेंटेंस देखें पता चल जाएगा ये आपका एक्टिव वॉइस में। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बाई क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब यानी कि खरीदना परफॉर्म किया जा रहा है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। यहाँ पर पीपल बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीपल क्या है, परफॉर्मर है। तो सीधी सी बात, ये कौन सी वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। अब अगर हम इसका पैसे बनाएंगे तो पैसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। ये बन गया आपका वेजिटेबल सब्जेक्ट। अब ये बाई चूंकि क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, या फिर वर्ब का SEIS फॉर्म लगा होता है तो वो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी पैसे हम कैसे बनाएंगे, इसके अभी आगे हम रूल्स आपको बताएंगे, वर्ब कैसे बदलती है। तो इसके लिए हम वेजिटेबल्स आर, अब यहाँ पर बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, तो देखिए बी आ गया और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। पैसे बनाने के लिए हमने बताया था आपको क्या चाहिए, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका इस्तेमाल कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर फ्रॉम द मार्केट ये किससे जुड़ा हुआ है सर, ये बाई से जुड़ा हुआ सब, तो बाई के साथ ही हम इसको जोड़ के रखेंगे, बॉट फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पर हमने तीसरी बात बताई थी कि एजेंट के साथ बाई लगाते हैं। अब यहाँ पर एजेंट क्या होगा, द पीपल, तो बाई द पीपल, ये आपकी पैसिव वॉइस बन गई। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जो है तो मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है और कैसे दिखते हैं, और मेन पॉइंट्स तीन हमने आपको बताए जो हमें नियम के रूप में इस्तेमाल करने हैं। अब मुख्य बात आती है सब्जेक्ट और वर्ब आप रिप्लेस कर लेंगे। अब आपको वर्ब क्या लगानी है वो आप देखिए। तो इस वर्ब चार्ट में आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इस चार्ट में बताया गया है वर्ब इन एक्टिव, यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर ये वर्ब होती हैं तो पैसिव वॉइस में आपको इन वर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यही वर्ब आपकी प्रयोग की जाती है। आपके जो टेंसेस होते हैं आपने पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको हम बता दें जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कितने हैं, तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये जो आपके, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक, तो चार टेंस आपके ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं।
इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब जो बचे हुए 8 टेंस हैं, 8 पार्ट्स ऑफ टेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह का कुछ वर्ब देखने को मिलता है, डू डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमें यहाँ पर पैसिव में एज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। यहाँ पर अगर एज एम आर के साथ बी फोर का मतलब है ING फॉर्म। अगर ये आता है तो आपको क्या करना है, एज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप ये देखेंगे यहाँ पर कि देखिए बी का फॉर्म आपको दिख रहा होगा, हर जगह बी का फॉर्म लगाया गया है। देखिए यहाँ पर ये सभी आपके बी के फॉर्म ही है, ये देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर बी का फॉर्म है, यहाँ पर बी का फॉर्म है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो बिना बी के फॉर्म के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो इन वर्ब्स को आप देखिए, अगर ये एक्टिव में आपको दिखती हैं ये सारी वर्ब्स, तो उनके हम पैसिव में क्या वर्ब बनाते हैं। ये पूरा चार्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास। अब यहाँ पर ये तो टेंस की बात हो गई, इतने टेंस हैं आपके, फ्यूचर परफेक्ट तक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। अब यहाँ पर बात आती है मॉडल की। मॉडल क्या होते हैं, विल, शैल, कैन, मे, ऐसे ही आपके मॉडल सारे होते हैं। तो अगर कोई मॉडल दिखे तो मॉडल के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या करना है, मॉडल रखना है आपको और उसके साथ बी लगा देना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। ये आपकी इंडेफिनिट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, इंडेफिनिट फॉर्म। दूसरी तरफ एक परफेक्ट फॉर्म और होती है आपकी, ये परफेक्ट फॉर्म है जिसमें मॉडल लगा होगा, यानी विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या कैन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसको हम बदल कर इस तरह से रखना है, हैव के साथ हम विल लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना। टू प्लस वर्ब का फॉर्म इंफिनिटिव होता है, जैसे यहाँ पर कह दिया है टू लव, ये आपका इन्फिनिटिव है। इसकी अगर हम पैसे वॉइस बनानी है तो क्या बनेगी, टू बी लव्ड, यानी कि बी जोड़कर आप वहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रख दीजिए। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसकी अगर हम पैसे बनाएंगे तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर कह दिया है रिटेन, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपका पास्ट पार्टिसिपल है। इसकी पैसे अगर बनाएंगे तो बीइंग रिटेन हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैविंग के साथ आप बीइंग लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो इस तरह से वर्ब आपकी बदल जाती है। और वर्ब की विशेष जानकारी के लिए हम कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम वर्ब के बारे में बताएंगे, वर्ब और उसके टाइप्स, कितने प्रकार की वर्ब होती हैं और कौन सी वर्ब कैसी दिखती है। आज की वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें बताई आपको, वॉइस से संबंधित, एक्टिव वॉइस से संबंधित जो बेसिक बातें थी वहाँ पर डिस्कस की गई हैं आज। इसको आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।